में जितने लोग चाहने वाले लोग हैं, सब लोग अफेक्टेड हैं ये डिसीजन। नोटिस किया जा रहा था, देखा जा रहा था कि हम लोग को मिला भी है प्रूफ कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ एक्टिविटी कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है सोफिया फिरदौस। आखिर कौन है सोफिया फिरदौस और क्यों उन पर गद्दारी के आरोप लग रहे हैं, और इन आरोपों पर सोफिया ने ईद के दिन क्या कुछ कहा है, साथ ही कांग्रेस ने क्या कुछ एक्शन लिया है इनके खिलाफ, चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। दरअसल ओडिशा की राजनीति में एक बड़ा नाम बनकर उभरी सोफिया फिरदौस राज्य की पहली मुस्लिम विधायक है, लेकिन अब वही सोफिया अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। दरअसल मामला राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है, जहां कांग्रेस के कुछ विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग की। इन्हीं में शामिल थी सोफिया फिरदौस, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। इसके बाद कांग्रेस ने सख्त कदम उठाते हुए सोफिया समेत 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए भी स्पीकर को पत्र भेज दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर सोफिया ने ऐसा क्यों किया। ईद के मौके पर सामने आई सोफिया फिरदौस ने अपनी सफाई में कहा कि पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार के चयन में विधायकों की राय को नजरअंदाज किया। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही इस कैंडिडेट को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। सोफिया का दावा है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई नेता भी इस फैसले से खुश नहीं थे। सबसे पहले सुनिए सोफिया ने क्या कुछ कहा। देखिए, राज्यसभा का क्लैरिटी मैं आपको पहले से दे चुकी हूँ, इलेक्शन के पहले ही दे चुकी थी आपको, तो इसीलिए उसके बारे में और ज़्यादा कुछ डिस्कशन मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। जो स्टेप लेना था मैं बोल के सबको ले चुकी हूँ मैं स्टेप। राज्यसभा में जितना भी अभी पतीला एमएलए को समझ क्या बोलेंगे? देखिए, बहुत दुख की बात है कि तर्जुमा करना चाहिए था। जिस तरह से कैंडिडेट दिया गया है, हम लोग सबने उसके बारे में दिया है, अपना व्यू सबने दिया है, तो ज़रूर ये दुख की बात है बहुत, और सब अफेक्टेड हैं। कांग्रेस में जितने लोग हैं, कांग्रेस में जितने लोग चाहने वाले लोग हैं, सब लोग अफेक्टेड हैं ये डिसीजन से। देखिए, उस बारे में मैं बोल चुकी हूँ और उस बारे में और कोई डिस्कशन करना ठीक नहीं होगा। मैं अपना व्यू आपको रख चुकी हूँ। सुना आपने, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाकर वोटिंग करना कांग्रेस को ये मंजूर नहीं था, और यही वजह है कि अब सोफिया पर गद्दारी के आरोप लग रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी उन्हें जमकर निशाना बनाया जा रहा है। अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी और इतिहास रच दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सियासी विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। क्या सोफिया फिरदौस अपनी नई राजनीतिक राह चुनेंगी? इसके पहले जब उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी तो कहा था कि कांग्रेस ने बीजू जनता दल उसके उम्मीदवार का समर्थन किया, जो कि बीजेपी की बी टीम है। बिना विधायकों की राय जाने ऐसा पार्टी ने गलत किया। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ तब कहा था, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया। डेमोक्रेसी है यहाँ पे, पार्टी में भी है, लेकिन पार्टी का नुआपड़ा इलेक्शन में भी वहाँ पे भी बुलाए नहीं थे। इवन मेरे निर्वाचन मंडली से भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे खबर नहीं है उस बारे में, और मीडिया से मुझे जानने को मिलता है। तो डेफिनेटली पार्टी को जिस तरह से सबको लेके आगे बढ़ना चाहिए, सब 14 विधायक हैं, तो उस दिशा पे नहीं जा रहे हैं, जिसके लेके सबके मन में दुख भी है। मैडम, मुझे जो राज्यसभा इलेक्शन 2 दिन बाकी है, क्या इस बोलेंगे जो कांग्रेस का जो जितना 5 एमएलए अभी बाहर उड़ीसा बाहर में गया, लेकिन पीसीसी प्रेसिडेंट बुलाए, हम उनको भेजा है, तो इसमें क्या राज का है? नहीं, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किए थे बैंगलोर जाने का कि किसी चीज़ का, कोई कांटेक्ट नहीं किए थे, तो मैं बोल नहीं पाऊँगी इस बारे में। इवन राज्यसभा कैंडिडेट को सपोर्ट दे रहे हैं करके, उसका भी कंसेंट की उसका परामर्श भी हम एमएलए लोगों से नहीं लिया गया था, कि वोटिंग एमएलए लोग ही करेंगे। हमसे परामर्श लेते थे, हम लोग बैठ के क्या डिसीजन सही है क्या गलत है डिस्कशन कर पाते, तो वो कोई परामर्श नहीं लिया गया था। तो जैसे बीजेडी का अभी जितना भी एमएलए है और कांग्रेस का एमएलए है, तो दोनों तरफ से देखा जाए तो अभी जो कैंडिडेट है कि कैंडिडेट क्या है, तो नहीं, ये कैंडिडेट नहीं है, ये बीजेडी का कैंडिडेट है। ये नवीन पटनायक जी, पूर्वतन मुख्यमंत्री, जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किए वो अनाउंस करें, उसके बाद जाके कांग्रेस उसको सपोर्ट अनाउंस किया। ये कमेंट कहाँ से होगा? ये बीजेडी का कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट नहीं है वो। और बीजू जनता दल हमें पता है अच्छे से, आज अगर कांग्रेस ये स्थिति पे उड़ीसा में आया है 2000 से लेकर आज तक, ये केवल बीजू जनता दल की वजह से आया है। बीजू जनता दल शुरू से उसका स्टैंड पूरा क्लियर किया है, वो बीजेपी को हर तरफ समर्थन दिया है, बीजेपी का ही बी टीम था, वो हर स्तर पे समर्थन दिया है। विधानसभा के अंदर, लोकसभा में भी बीजेडी के जितने भी एमपी गए हैं और राज्यसभा के भी जो एमपी गए हैं, वो अनकंडीशनली बीजेपी का हर चीज़ में वोट दिए हैं, हर चीज़ में समर्थन दिए हैं। और जो सेक्युलर का भी नारा दे रहे हैं, ये झूठ भ्रमित ना करें हमें। बीजू जनता दल ने भी वक्फ बिल के सपोर्ट में सपोर्ट किया था बीजेपी पार्टी को सेंटर में, तो ये दल जो कि हर स्तर पे बीजेपी को सपोर्ट किया है और जो कांग्रेस को आज इस पोजीशन में लाया है, और कांग्रेस के एमएलए लोगों के प्रति, नेता लोगों के प्रति, हर कंस्टिट्यूएंसी में, हर जिला में इतने विक्टिमाइज किया है लोगों को, इतना हैरेस किया इतने सालों में, तो उनके साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं था कांग्रेस दल का, जो हमें मेरा अनुभव है। तो ऐसे डिसीजन लिया है। अगर कोई इंडिपेंडेंट को खड़े करते कि एक साथ अनाउंस होते कैंडिडेट, तो हम लोग का भी जरूर उसमें इज्जत रहता। तो सुना आपने, हालांकि कांग्रेस विधायकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने सोफिया फिरदौस को पार्टी से निकालने के बाद अब उनकी विधायकी को लेकर भी बड़ी बात कही है। पार्टी विधायकों का कहना है कि सोफिया फिरदौस अब विधायक पद से भी हटाई जाएंगी। जरा सुनिए सीएम रीजन 1 ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा।
नहीं, देखिए, जब यहाँ पे विगत कुछ दिनों का घटना घटित हुई है जिसमें एंटी पार्टी एक्टिविटी में एंटी डिफेक्शन लॉ लगती है, उसके तहत हम लोग का 3 विधायक, एक विधायिका है, 2 विधायक के खिलाफ हम लोग अर्जी दिए हैं, जिसमें हम लोग का पार्टी ऑलरेडी उनको सस्पेंड कर चुके हैं। तो 2 के खिलाफ हम लोग ऑलरेडी दिए माननीय स्पीकर महोदय को कि इनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो पहले जो शरद यादव का केस हुआ था, ऐसे ही इनको उनका सीट को रद्द किया जाए, उसके लिए दिए हैं। और उसमें स्पीकर महोदय को दिए हैं, ताकि जो प्रोसीजर है स्पीकर महोदय विचार करेंगे, वो कुछ ना कुछ डिसीजन देंगे। अगर डिसीजन सही हम लोग को नहीं लगेगा, हम लोग फिर कोर्ट जा सकते हैं, ये प्रोविजन है। तो 3 में से 2 को दे चुके हैं क्योंकि एविडेंस हम लोग के पास है। और तीसरा व्यक्ति जो है उनके खिलाफ भी हम लोग आज उसको ये स्पीकर महोदय को देंगे, ताकि उनका सदस्यता रद्द किया जाए। क्योंकि कुछ दिनों से नोटिस किया जा रहा था, देखा जा रहा था कि हम लोग को मिला भी है प्रूफ कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ एक्टिविटी कर रहे थे। तो हम लोग अपने जो कांग्रेस पार्टी का जो गाइडलाइन है और जो आइडियोलॉजी है, उसमें अगर जो काम नहीं करेगा, निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। नहीं, वही चीज बोल रहे हैं कि आज 2 का ऑलरेडी दे चुके हैं, तीसरा का भी देंगे, क्योंकि 2 के अगेंस्ट में हम लोग का क्लियर कट हम लोग का एविडेंस मिल चुका है। जब हम स्पीकर महोदय को देते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग का एविडेंस होता है, जिस बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर बुलाते हैं तो तुरंत हम लोग उसको पेश कर सकते हैं। तो आज हम लोग का एविडेंस कलेक्ट हो चुका है, तो तीसरा व्यक्ति जो है उनके खिलाफ भी हम लोग आज स्पीकर महोदय के पास लिख के देंगे। और जो प्रोसीजर हम लोग को अपनाना चाहिए, जो प्रेस्क्राइब प्रोसीजर है, उसी में जा रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में देखिए, पूरा उड़ीसा सबको मालूम चल चुका है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं है। दिलीप राय जी खुद कल एक स्टेटमेंट में हम लोग देख रहे थे इंटरव्यू में, 18 आदमी के साथ कांटेक्ट में थे। क्या ऐसा चीज हुआ, क्या मजबूरियां थी, क्या चीज ऐसा हुआ जो इन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है? क्रॉस वोटिंग तो हुआ है क्योंकि ओपन बैलेट में होता है। तो जब क्रॉस वोटिंग हुआ है, उसे कारण तो खोजना जरूरी है। और उसके साथ साथ जो 2-3 घटनाएं घटित हुई है, जैसे मैं पहले भी बोला हूं, बैंगलोर में जो घटना घटित हुई है, वो पूरा दर्शाता है कि ब्लैंक चेक लेके जाना, विधायक लोग को कॉन्टैक्ट करना, और बाकी इनका जो मैनेजर ऑफ मेफेयर को कॉन्टैक्ट करना, तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग की बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, एक बीजेडी विधायक को खींच के जो लेने का बीजेपी वाले प्रयास कर रहे थे, किस आधार पे कर रहे थे? ये तो बीजेडी के विधायक हैं, बीजेडी के विधायक 2-3 मिलकर जा रहे थे वोट देने, उनको खींच के लेने का मतलब क्या है? विधानसभा परिषद में इधर किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे या और कुछ था? तो ये चीज तो खुद स्पष्ट करे, जो खींचने गए थे वो बीजेपी के थे, तो क्या कारण था? तो हॉर्स ट्रेडिंग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग को अंदेशा लग रहा है, और अच्छा तरीके से किए हैं। बाकी अत्यंत दुख का घटना है कि जैसे डेमोक्रेटिक सेटअप में सब अपना मान ईमान बेच के किसी ने स्टेटमेंट दे रहे हैं, पिताजी का नाम रोशन करने के लिए आए, क्या करने के लिए आए? अरे लोगों के लिए आए हैं, लोग आपको वोट दिए हैं, पिताजी का नाम रोशन करना था, और कुछ कीजिए। यहाँ ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अब फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान।